राधे राधे मित्रों, आज हम विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र कहानी को सुनेंगे। सबसे पहले इस कहानी की श्रृंखला में हम आमुख से परिचित होते हैं, जहां कहानियों के विषय में लिखने से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है। आमुख दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उप्रशक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह राजा सुखी नहीं था। तीनों अवनीत, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट करते। राजा के राज्य में उस समय 500 वित्त भोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता था। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बनाएंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गए। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं के द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यापार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों का नाम है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध, प्रशासम और अपरिचित कारकम। तो हम इन्हीं 5 प्रकरणों में उपस्थित सभी कथाओं को क्रमबद्ध सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम मित्र भेद से अनाधिकार चेष्टा कहानी को सुनते हैं। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वर्णिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश अर्थात अपने देश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया।
रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। दूब को निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हष्ट-पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सिंग उछालकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करकट और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करकट, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह रहस्य की बात कही तुमने? करकट ने कहा, तो सुनो। अब अगली कहानी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।